दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में प्रीमियम रेजिडेंशियल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की कीमत 2024 की पहली छमाही में सालाना आधार पर करीब 53% तक बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा कीमत गुरुग्राम में बढ़ी है। इन सभी शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की कीमत रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तुलना में 30% ज़्यादा है। सर, इससे तो फिर जो सस्ते मकानों की उम्मीद थी उसको तगड़ा झटका लगेगा। अब लगभग इस बात की संभावना शून्य होती दिखाई दे रही कि मकान सस्ते होंगे। देखिए, भारत के प्रमुख शहरों में जिन इलाकों में सस्ते मकान, अफोर्डेबल हाउसिंग की संभावना थी, वहां सब जगह 30 से 50% का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर हो चुका है, चाहे गुड़गांव माने या गाजियाबाद माने या नोएडा माने। तो सस्ते मकानों के लिए अब इन शहरों से कई किलोमीटर दूर बाहर जाना होगा, जहां जाकर सस्ते मकान बनाए जा सकेंगे। दूसरी बात है कि बिल्डर्स को अब हाई वैल्यू फ्लैट्स में, जो कि 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए से ऊपर के फ्लैट हैं, उनमें मांग दिख रही है, उनमें डिमांड दिख रही है और बाजार वहीं सीमित हो गया है। इस वजह से भी अब लागतें बढ़ने के कारण मकानों को सस्ता रख पाना मुश्किल होगा और ये बड़ी चुनौती होने वाली है सरकार के लिए, क्योंकि इस साल बजट में देखना होगा कि सरकार हाउसिंग सेक्टर में ये जो इन्फ्लेशन बिल्ट हो रही है और जो महंगे मकान बन रहे हैं और सस्ते मकान नहीं बन रहे हैं, इस समस्या का समाधान वो कैसे करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि लागतें बढ़ने की वजह ज़मीनों की लागत बढ़ना है, क्योंकि अब वापस रियल एस्टेट साइकिल में तेजी आई है और रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ने लगी। इसके अलावा टैक्स बढ़ने के कारण, ब्याज दरें बढ़ने के कारण, जीएसटी के कारण और भी महंगाई बढ़ने के कारण कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ी है। और परोक्ष रूप से जब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है, मकानों की सप्लाई सीमित होती है, तो हमें किराए के बाजार पर, मकान के रेंट के बाजार पर इसका असर दिखता है। वो हमें पूरे भारत के प्रमुख शहरों में मकान किराए में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई दे रहा है। जून के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत दर्ज किए गए हैं। एक तरफ ऑटो बिक्री की ग्रोथ सुस्त पड़ी है, दूसरी तरफ जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ में भी कमी आई है। जून में जीएसटी की कलेक्शन 7.7% की दर से बढ़ी है, जो 3 साल में सबसे सुस्त मासिक ग्रोथ है। इसके अलावा गाड़ियों की बिक्री की ग्रोथ में भी कमी आई है। एसयूवी सेगमेंट को छोड़ दें तो बाकी सेगमेंट की बिक्री धीमी रही है। जून के दौरान हालांकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में बढ़त दर्ज की गई है। सर, क्या वजह है इसकी देख रहे हैं आप, इस सुस्ती की? 2-3 महत्वपूर्ण वजह है और ये इस तिमाही के आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके बाद बिजी सीजन आने वाला है। एक तो वजह चुनाव और चुनाव की व्यस्तताओं के कारण था। सरकार के खर्च में कमी आई, हमने देखा कि पिछले साल के अंतरिम बजट के बाद सरकार का खर्च कम हुआ। दूसरी चीज़ ये कि बाजार में महंगाई के कारण आमतौर पर डिमांड पर सीधा असर पड़ा है और अब वो बढ़ती हुई महंगाई कई तरह से बाजार में मांग को प्रभावित कर रही है। और तीसरी वजह कि रूरल एरिया से जहाँ से बड़ी डिमांड आने की संभावना होती है, वो पिछले करीब 4 या 5 तिमाहियों से उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और ये बात हम अलग अलग समय पर मनी सेंट्रल में बताते रहे, जब कंपनियों के आंकड़े आते रहे। हमने पिछले पूरे महीनों में कई बार आपको बताया, जब रिटेल सेल्स के आंकड़े आए, जब कंपनियों के वॉल्यूम्स ग्रोथ के आंकड़े आए और ऑटोमोबाइल के आंकड़े आए, तो हमने आपको बताया कि अब कंपनियों के पास, ऑटोमोबाइल डीलर्स के पास जो इन्वेंट्रीज हैं वो 45 से 60 दिन की हो गई हैं। हैवी डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं कारें बेचने के लिए। इस सारी परिस्थिति का असर हमें जीएसटी के कलेक्शन में ग्रोथ पर दिखाई दे रहा है और इकोनॉमी में एक स्लो डाउन की परिस्थिति बनती दिख रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर खरीफ मानसून बेहतर रहता है और खरीफ की फसल बेहतर रहती है, तो जो आने वाला बिजी सीजन है, जो त्योहारी सीजन है, उसमें मांग में कुछ रिकवरी दिख सकती है और इसे लेकर कंपनियों ने स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अगर ये इस तिमाही की गिरावट ज़्यादा तेज होती है, तो फिर इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में रिजर्व बैंक का जो लक्ष्य है उसे मिलना मुश्किल हो जाएगा।